नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से मेंस अंडरवियर बनाना बताऊंगी। इसका साइज़ रहेगा डबल एक्सल। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने ये एक लाइनिंग वाला कपड़ा ले लिया है। इसको हमने डबल करके एक बार फोल्ड किया है। ये 4 लेयर में हो गया है। अब हम इसकी नाप लेंगे। लंबाई रहेगी 17 इंच और ऊपर से कमर है 40, तो 40 का 4th हो गया 10। 10 के बाद ये 10 हमने ले लिया है बैक के लिए। अब हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा और ऐड करेंगे। अभी हमने एक्स्ट्रा पे भी मार्किंग कर दी है। अब जो इसका फिक्स नाप है कमर का, वहाँ से हम सीधा नाप लेंगे। यहाँ पे 11 इंच हमें इसका आसन रखना है, तो उसमें हम 1.5 एक्स्ट्रा ऐड करके नीचे की साइड मार्किंग करेंगे। अब हम लेंगे इसके थाइस का नाप। थाइस का है 24, तो 12 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 12 इंच पे मार्किंग करने के बाद 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जो अंदर सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने आसन के लिए मार्किंग की है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे हम। इसमें जो हम मानी अलग से लगाते हैं कटिंग करने के बाद, वो नहीं लगाएंगे, वो इसके अंदर ही आएगी। और इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे और निशान के ऊपर से हम कपड़े को कट कर लेंगे। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कटिंग हो गई है इसकी। अब ऊपर से ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है तिरछे में आई है, यह इसका मायने रहेगा। और अब हम इसके ऊपर से कपड़े में जो जॉइंट है उसको कट कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। अब आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा जो तिरछी पट्टियां हैं, इसमें हम एक्स्ट्रा जो मानी लगाते हैं वो लगाने के बाद आता है ये ऐसे। अगर आपको बिल्कुल सीधे में चाहिए है, स्ट्रेट में, तो इस प्रकार से रखें, एक्स्ट्रा ना लेकर के सेंटर में जो कट होता है आसन पे बस उसको लें। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। सिलाई करने के लिए हम इसको सेंटर से जोड़ लेंगे। यहाँ पे सीधा सिलाई लगाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब ये ऊपर की साइड लेंगे जहाँ हमें इलास्टिक या फिर नाड़ा डालना रहता है, उतना छोड़ करके एक साइड से सीधा सिलेंगे। अब इसमें हम चिड़िया बना देंगे। जो डोरी डालने का रास्ता रहता है वो, ये हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे ऊपर से, नेफा जिसको बोलते हैं। इसको 1 इंच लेकर के अंदर की साइड मोड़ देंगे। कुछ अंदर मुड़ जाएगा तो टोटल 1.5 इंच हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऊपर का कपड़ा। इसकी पूरी सिलाई कर लेंगे। दोस्तों, इससे आसान तरीका तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं अंडरवियर बनाने का। अब हम नीचे की सिलाई करेंगे इसकी, आसन की अंदर की। उससे पहले जो थाइस के नीचे का हिस्सा रहता है उसको हम फोल्ड करेंगे। ये मैंने 1/2 इंच किया है। दोनों का हमें एक बराबर नाप लेकर के कर लेना है। अब बीच का जो आसन का नीचे का हिस्सा है राउंड वाला, उसको सिलाई लगाएंगे। पहले थाइस जितना है उतना नाप लेंगे और वहाँ से निशान लगा करके ½ इंच छोड़ेंगे ताकि थाइस में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो, हल्का सा ढीला रहे। और बाकी में हम जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। आप ऊपर में चाहे तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं। बाकी जो थोड़े से एजेड लोग होते हैं उनको ज़्यादातर इसमें डोरी ही अच्छी लगती है। अब हम एक डोरी भी बना लेंगे।
इसी में से बचा हुआ कपड़ा था, सो मैं आपको ये भी बनाते हुए दिखा रही हूँ। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ये डोरी भी हमारी बन गई है। अब हम इसको एक सेफ्टी पिन की सहायता से अंडरवियर के अंदर डाल देंगे। इसकी डिमांड बहुत होती है, इसमें अलग मानी ना लगा करके अंदर ही मानी लगाई जाती है। इससे और अच्छा रहता है, हम डबल सिलाई से बच जाते हैं। ये देखिए हमने डोरी भी इसमें डाल दी है। अंडरवियर रेडी है। आप चाहें तो यहाँ पे इलास्टिक भी लगा सकते हैं।